हर्ष, आज किस सेक्टर को पकड़ने की कोशिश की गई है? क्योंकि अभी जो माहौल है वो तो हम पूरी तरीके से देख रहे हैं, एग्जिट पोल का ही है, 4 तारीख का वेट कर रहे हैं। क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ डेटा लेके आए हैं आप? जी, तो देखिए मौका भी है, दस्तूर भी है और 3 बड़े कारण भी है। देखिए पहला तो ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव जो पश्चिम बंगाल में है, जिस तरीके से नतीजों का इंतजार हो रहा है, अब नतीजों में क्या छिपा है हम लोग नहीं जानते हैं यहाँ पर। लेकिन दूसरे 2 बड़े कारण क्या है, एक तो प्रदीप सर जो हैं वो भी पश्चिम बंगाल से और हमारे जो दादा हैं वो भी पश्चिम बंगाल से सर। तो तीन जो हैं चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम लोग वो ऐसे स्टॉक्स लेकर आए हैं जिनका इनडायरेक्टली जो है, अगर बीजेपी जीतती है तो फिर इन स्टॉक्स में क्या फायदा होगा या फिर असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली प्लेट लेकर आते हैं। देखिए बीजेपी के आने का मतलब क्या, अगर आती है तो हम लोग नहीं जानते क्या होगा क्या नहीं होगा, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है यहाँ पर। केंद्र सरकार से ज़्यादा फंडिंग मिलती हुई देखिए, हमने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखा है, जब भी सरकार होती है केंद्र में तो राज्य सरकारों को एक अच्छी खासी फंडिंग मिलती हुई दिखती है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जो हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखती हैं, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी आती हुई दिखती है, और एमएसएमई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी जो है वो तेजी आती हुई दिखती है। तो ये तो बात हो गई फंडामेंटल्स की। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक, करीब 6 स्टॉक्स लेकर आए हैं। सबसे पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगर बंगाल में जो जीती तो क्या किन शेयरों को फायदा होता हो दिख सकता है, होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। बंधन बैंक की बात करते हैं। देखिए माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई लोन की है, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है बैंक है। यहाँ पे एमएसएमई और छोटे कारोबार को ज़्यादा क्रेडिट देते हुए देखने को मिल सकती है। अगर सरकार की पॉलिसी इस तरफ बढ़ती है, अगर सरकार बीजेपी की आती है तो फिर यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। एक साल में करीब 20% ये स्टॉक चढ़ा है। 52 वीक से महज 3% दूर है। कभी पीछे ही इसने अपना नया 52 वीक हाई लगाया था। अभी फिलहाल गिरावट के तौर पे 3% नीचे आप देख सकते हैं इसको। चलिए, एक साल में करीब 20% चढ़ा है, लेकिन बीते एक महीने में 35%, 36% चढ़ा है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। इस पर भी हम लोग बात भी कर रहे थे बंधन बैंक को लेकर के, और प्रदीप जी का ही फोकस बंगाल से जुड़ी कंपनियों पे काफ़ी ज़्यादा आज देखने को मिल रहा है। सर, तो आप बताइए जरा, खेला हो गए सर बंधन बैंक में? देखिए हर्ष जी का रिसर्च बहुत बढ़िया है। एंड विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि बंधन बैंक का अगर हम ग्राउंड पे जाके देखेंगे, आज से मैं आपको 12-13 साल पहले का बात कर रहा हूँ। उस टाइम में हमने देखा है कि बंधन बैंक जिस तरीके से बना था, और हर एक गांव में जाके जो इनका माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, इनफैक्ट हमारे कुछ रिश्तेदार भी बंधन बैंक पे उस टाइम पे जॉब करते थे, अभी तो नहीं करते कोई भी। हमने देखा है कि इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, उन्होंने वहां से उनका स्टार्टिंग है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बहुत स्ट्रांग है। अब हम मेरा ही जहां पे मेरा अभी ऑफिस है, जहां पे मैं बात कर रहा हूं, यहां से 2 किलोमीटर में बाहर जाऊंगा ना, ऑलमोस्ट मुझे 4 से 5 ब्रांच बंधन बैंक के मिनिमम दिखाई देंगे। अभी इनका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आ चुका है। पहले जिस टाइम पे बंधन बैंक ने स्टार्ट किया था, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है चंद्रशेखर घोष जी, उसके बाद उनका रिटायरमेंट हुआ है। अभी वो आई थिंक इंश्योरेंस एंड प्रोडक्ट एंड म्यूचुअल फंड वाले प्रोडक्ट को लेके बिजी है। अभी जिस तरीके से बंधन बैंक का सिचुएशन है, रिसेंटली रिजल्ट आया था, रिजल्ट मार्केट ने एंजॉय किया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट था। कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही जो पार्था प्रतिम सेनगुप्ता जी आरबीआई से अपॉइंटमेंट उनको मिला था, अभी वो कंपनी को देख रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत टाइम बाद आप देखेंगे टेक्निकली भी 130 से लेके 135 के आसपास एक बहुत ही प्रोमिनेंट सपोर्ट है बंधन बैंक का, वहां से घूमते घूमते स्टॉक आ गया है। एंड फिलहाल प्रॉब्लम यही है कि बंधन बैंक कभी भी एक्चुअल में सस्टेन नहीं हो पाता है। लास्ट हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं, लेकिन इस बार अगर 204 205 के ऊपर सस्टेन हो जाता है एक बार, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली, जैसे कि हर्षी ने बताया है, करेंट जोन से 20% डेफिनेटली पॉसिबल है। बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, तो इस बार अभी हम भरोसा नहीं कर पा रहे कि इस बार भी क्या धोखा हो जाएगा या खेला इधर भी होगा। आप देखेंगे बंधन बैंक का जो अभी ब्रांड एम्बेसडर है, कोलकाता में आप आएंगे कभी, सौरभ गंगोपाध्याय, जो कि क्रिकेट का पहले बहुत फेमस नाम है, उनका दादा जो है उनका अभी फेमस अभी अलग अलग जगह पे बोर्ड लगा रखा है, एज ए ब्रांड एम्बेसडर वो भी है। सो कहीं ना कहीं बंगाल से जुड़ा हुआ इमोशंस बंधन बैंक है। एंड मुझे लगता है कि आपको टेक्निकली जाना चाहिए, 204-5 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। अगर ये सस्टेन हो जाता है, चाहे कल को बीजेपी आए, टीएमसी जाए, कोई भी आए जाए, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि इनका ग्राउंड लेवल बहुत ही स्ट्रांग है, बंधन बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। अभी क्योंकि हमने कभी भी इसको कवर नहीं किया, क्योंकि चार्ट में आज तक देखेंगे, जब ये कंपनी आईपीओ लेके आए थे उसके बाद 6-7 साल में कभी 6-7% भी रिटर्न नहीं दिया।
आप देखिए, अभी तो हम बात कर रहे थे अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, सब कुछ का, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं एज ए एनालिस्ट हूं और जब मुझे लोग सुन रहे हैं तो मुझे बात करना पड़ेगा अल्टीमेटली क्या रिटर्न दिया है। वो रिटर्न आज तक जीरो है, आईपीओ लेवल से अभी भी नीचे है। लेकिन वैल्यू अगर इन्वेस्टिंग के बारे में हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 204-5 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, सो गवर्नमेंट किसी का भी आए, इनका टीएमसी के साथ भी अच्छा रिलेशन है, बीजेपी के साथ भी अच्छा रिलेशन है, बैंक भागेगा। चलिए, बैंक भागेगा, बैंक पे रखे नज़र। बंधन यहाँ पे बनेगा मुनाफे का बंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी बताइए हर्ष। जी, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टॉक लिस्ट में है CESC। अब देखिए, कोलकाता की जो बिजली सप्लाई की कंपनी है, बेसिकली यहाँ पर पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स को लेकर हम लोग देख रहे हैं। इस साल के भी अगर आप उठा के देखेंगे, अगर टॉप सेक्टर में सबसे ऊपर कोई है तो वो पावर ने रिटर्न दिया है। तो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को लेकर यहाँ पे हो सकता है कि फोकस होता हुआ दिखे, यहाँ पे और तेजी से और बढ़ोतरी होती हुई दिखे। एक साल के अंदर अगर आप देखें तो शेयर 16.5% के आसपास चढ़ा है और अपने 52 वीक हाई से महज 6% दूर रह गया है यहाँ पे। CSC एक और कंपनी, मतलब इस पे भी बात हुई अभी सर, लेकिन ये सेगमेंट चूँकि हम अलग से अपलोड करेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा समझा सकें। पावर कंपनी है, पावर सेक्टर चल रहा है, CSC पे क्या भी फोकस बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि ये सेकंड कोई पोटेंशियल स्टॉक हो सकता है, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट हम लोगों ने देखा है कि पावर ओवरऑल सेगमेंट भाग रहा है, कहीं ना कहीं अभी डिमांड भी है इंडस्ट्री में। अभी 185 के आसपास का प्राइस है, बने रहना चाहिए। और अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 24,500 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। प्रॉफिट भी देखेंगे, पैट पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 1540 करोड़ के अराउंड। और अगर हम देखेंगे कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी दिया है ऑलमोस्ट 3% के आसपास। और अगर जिस तरीके से सिचुएशंस आ रहा है अपने 20, 50 और 100 एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज प्राइस है, इसके ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। सो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली बने रहना चाहिए जिनके पास भी ऑलरेडी स्टॉक है। अगर हम इंडस्ट्री का पी देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग ऑलमोस्ट 30 के आसपास है, स्टॉक का पी देखेंगे ऑलमोस्ट 16-17 के आसपास है, तो ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस नहीं है। तो बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, बने रहना चाहिए। एक टेक्निकल जो मैं आपको बता दे रहा हूं, 203, 204 मतलब 195 से 204, ये जो जोन है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत लास्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग आया था। अगर इस बार इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर से मुझे लगता है कि जैसे कि विपुल जी मैंने आपको अभी टारगेट बताया था 225, 230 शॉर्ट टाइम में, उसके बाद 285, 300 तक पॉसिबल है। लेकिन ब्रेकआउट के लिए एक बार मैं वेट करना पसंद करूंगा। और कल ना विपुल जी, क्योंकि कल इलेक्शन था, इलेक्शन के बाद कल शाम को क्या हुआ, थोड़ा वेदर प्रॉब्लम के कारण बिजली चले गए थे पूरा कोलकाता में। तो हम ये भी सोच रहे कि भी कुछ खेला ना हो जाए, क्योंकि इधर बिजली चले जाने में बहुत कुछ होता है। तो ध्यान में रखिए, स्टॉक अपने रडार पे रखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब और बाकी हम लोगों को अपडेट करने के लिए आप हैं, आपके रहते क्या मतलब खेला कैसे होने देंगे। हाँ चलिए हर्ष बताइए अगली कंपनी। ये तीसरे स्टॉक की हम लोग बात कर रहे थे, ITC। अब देखिए ITC कोलकाता हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में ITC का, यहाँ पर सिगरेट, होटल, FMCG, एग्री। और ये आप जानिए कि जो मुर्शिदाबाद है वहाँ पे बीड़ी बनाने को लेकर सबसे बड़ा बिजनेस होता है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो इस कंपनी की कोलकाता से जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पर रिटर्न इसलिए नहीं पेश किए एक साल के और इसके अपने हाई से, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है पीछे, तो वो जो होता है फिर वो उसके अलग मायने हो जाते हैं। 3 साल में अपने लो के आसपास जो है स्टॉक ट्रेड करा। अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे देखें, सिगरेट बिजनेस में जो है कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ऊपर 75% है, बहुत मजबूत यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी जो है, इसके तार भी जो है, इस अगर चुनाव में कुछ होता है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखें ITC स्टॉक में। ITC, चलिए ITC पे भी रख सकते हैं नज़र, लेकिन ITC सर बड़ा सुस्त शेयर है। प्रदीप सर क्या नज़र रखेंगे आप इस पे? देखिए सर, कुछ भी आप लोगों को बोलिए, लोग छोड़ देंगे। दारू सिगरेट का नशा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जिनको एक बार आदत है वो उनका लंबा चलेगा। तो ये क्या हो गया, ऐसे इन्वेस्टर्स आपके लिए कॉन्फिडेंस है। सेकंड, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि ITC जितने भी सिगरेट कंपनीज है, इनका प्राइस में भी हाइक हुआ है। और अगर हम देखेंगे सिगरेट बिजनेस से ऑलमोस्ट 75 से 80% मार्केट होल्ड कर रहा है ITC। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हो चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ब्रेकआउट, और अभी ये ITC स्टॉक वैल्यू जोन के आसपास है। मुझे लगता नहीं कि 290 ब्रेक करने वाला है, तो 290 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट आपको 245, सेकंड टारगेट आपको ऑलमोस्ट 290 तक, सॉरी 345, उसके बाद आपको 390 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस आपको 290 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। और डिस्क्लेमर है, रिसेंटली हमने कॉल भी इसमें जनरेट किया हुआ है, तो फंडामेंटली बहुत वैल्यूएबल कंपनी है एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक है। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी,
आगे चौथे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए KEC इंटरनेशनल की बात करें, ये भी पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है कंपनी का। बिजली ग्रिड और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो है वो बढ़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि सरकार जो एक के बाद एक यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिया, 20% जो है स्टॉक ही नीचे गिर गया और अपने 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा नीचे 41% जो है नीचे कर रहा है, यानी कि इसका मतलब साफ तौर पर स्टॉक की पिटाई काफ़ी हुई है। काफ़ी पिटाई के बाद अब KEC इंटरनेशनल में क्या करना चाहिए जानने के लिए सीधे चलते हैं प्रदीप जी के पास। सर, KEC इंटरनेशनल एक समय बड़ा मतलब गतिविधि यहाँ पर हुआ करती थी, अभी तो काफ़ी टाइम से मतलब एक दायरे में ही है। अभी KEC इंटरनेशनल पे क्या नज़र रखनी चाहिए? देखिए, ये डॉक्टर फारूक जी पटेल रिलेटेड ग्रुप है एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे रिसेंटली अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इसमें बन चुका है। मैं एक बार वेट करना पसंद करूंगा विपुल जी, 630 एंड अबव एक बार क्लोजिंग होना चाहिए। 630 एंड अबव अगर क्लोजिंग होता है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि स्टॉक फिर से आपको 750 800 तक दिखा सकता है, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड में है, अभी भी नहीं बाय करना चाहिए। जैसे कि हम आईटीसी में बोल रहे थे आप बाय करके जाइए, हम जैसे कि मैंने बंधन बैंक के लिए एक लेवल आपको बताया। मुझे लगता है कि KEC इंटरनेशनल के लिए एक बार ये जो प्रोमिनेंट एक रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है तब जाके यहाँ पे मूव करेगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको अवॉइड करना है। अभी अवॉइड की लिस्ट में रखिए KEC इंटरनेशनल को। अगली कंपनी हर्ष जी, तो आखिरी दो स्टॉक्स हैं यहाँ पर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। KEC इंटरनेशनल के बाद यहाँ पे NCC की बात करते हैं। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है यहाँ पर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी साफ तौर पे फोकस रहेगा, रोड ब्रिज सरकारी इंफ्रा और खर्च जो है वो बढ़ता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे। एक साल के अंदर नेगेटिव 23% रिटर्न यहाँ पर और 52 वीक हाई से करीब 33% नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। NCC लिमिटेड छोटा शेयर सर, कई बार डिस्कस किया लेकिन उस तरह की गतिविधि यहाँ पे नहीं रही। क्या अभी क्या करना चाहिए? अपने 52 वीक हाई से करीब 33% के आसपास की दूरी है, कुछ दम दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल जी, रिकवरी चल रहा है। रिकवरी अभी 215 तक पॉसिबल है, लेकिन एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो 142 के लेवल पे मेंटेन करना है। प्राइस एक्शन में उतना अट्रैक्टिव मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है, तो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक को। ठीक, तो NCC को भी अवॉइड लिस्ट में डालिए। तो KEC और NCC वो अवॉइड लिस्ट में है। अब लास्ट काउंटर देखते हैं, लास्ट ही है ना जी हाँ, तो लास्ट काउंटर देखते हैं वो बाय लिस्ट में आएगा या अवॉइड लिस्ट में, आइए देखते हैं। तो चलिए आखिरी कंपनी की तरफ बात करते हैं, प्रेस्टीज स्टेट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब देखिए कंपनी के कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो है वो कोलकाता में हैं और हम लोग लगातार देख रहे थे यहाँ पे कुछ खबरें, रिपोर्ट और मैनेजमेंट की बातें, तो वो एग्रेसिवली चाह रहे हैं कि कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर और तरीके से एंटर किया जा सके यहाँ पर। और जब इस तरीके से देखिए ज़मीन की उपलब्धता और अप्रूवल जो है वो और आसान होता हुआ दिख सकता है। रेड कार्पेट की बात होती है जब भी बहुत सारी चीज़ें लेके बातें आती हैं। एक साल के अंदर करीब महज सिर्फ 2% यानी कि फ्लैट चला एकदम, और 52 वीक हाई से करीब 23% जो है टूटता दिखा प्रेस्टीज ग्रुप का जो है स्टॉक है। चलिए लास्ट काउंटर सर, कैसे देख रहे हैं आप और क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है या अभी रियलिटी में आपको और दर्द बाकी दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि सिचुएशन जिस तरीके का यहाँ पे है प्रेस्टीज में, मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। अगर हम मंथली पे देखेंगे, मंथली पे एक सपोर्ट 1115 से 1150 के आसपास लेने के बाद रिकवरी चल रहा है। ये रिकवरी मुझे लगता है कि 1680 तक पॉसिबल है। बिल्कुल बाय करने का एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। हम करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 1750 होना चाहिए शॉर्ट टाइम में। 1750 इसके ऊपर सस्टेन अगर होता है तो फिर से एक बार आपको ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। फिर से हम एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन करेंट जोन पे भी वैल्यूएबल कंपनी है। और एक कंपनी विपुल जी आपने मिस कर गया, वो भी उनके फाउंडर भी कोलकाता ही है, कोलकाता से ही है, वो है क्यूपिड। क्यूपिड का जो फाउंडर है ना, वो ज्यादा दूर नहीं है कोलकाता से, मतलब वो अलीपुरद्वार में रहता है। सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आपके रडार पे रखिए, बहुत डिमांड है मार्केट में। एंड ये स्टॉक देखिए, जब से हमने इसको पीक किया तब से अगर आज किसी ने स्टॉक में इन्वेस्टेड रहता, बहुत बढ़िया लास्ट 6 महीने का रिटर्न देखिए, लास्ट एक नॉन स्टॉप भाग रहा है विपुल जी। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी 135 140 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल, तो ये वो शेयर हैं जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। नतीजों के बाद सोमवार को एक बार आप कोशिश करेंगे इन तमाम स्टॉक्स को दोबारा रिविजिट करने की कि वहाँ पर कोई विशेष गतिविधि तो नहीं देखने को मिल रही है। तो इस सेगमेंट को यहीं पर हम कर देते हैं समाप्त। हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद। बड़ी शानदार रिसर्च लेकर के आए आप और एक के बाद एक धुआंधार शेयर पे हमने डिटेल में बातचीत की। वाह, बहुत शानदार। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं।